दोस्तों यह बात है साल 1722 की, जब यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकोब रोगोविन जब अपनी नाव में तैरते तैरते एक आइलैंड पर पहुंच गया था। इस आइलैंड में उसे जो दिखा हुआ एकदम नॉर्मल नहीं था। इस आइलैंड पर पत्थरों से बने तरह तरह के स्टेचू मौजूद थे। यह स्टेचू इस आइलैंड पर कहां से आए और इनको किसने बनाया था, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आखिर इन स्टेचू को जमीन पर ही क्यों गाड़ा गया था। तो आइए जानते हैं आज ईस्टर आइलैंड के रहस्य के बारे में। We take you to the remote Easter Island. Now the stunning discovery on Easter Island, a new ancient sculpture. Chile's Easter Islands are famous for monolithic human figures called moai statues. चिली के समुद्र किनारे से बहुत दूर ठीक समुद्र के बीच में एक छोटा सा आइलैंड मौजूद है जिसे ईस्टर आइलैंड कहा जाता है। दरअसल यह आइलैंड समुद्र में इतना अकेला है कि इसका करीबी पिटकेन आइलैंड इससे 2075 किलोमीटर दूर है और इस आइलैंड पर कोई इंसान ही नहीं रहता है, जबकि 500 से अधिक रहने वाले इंसानों वाला आइलैंड इससे करीब 2606 किलोमीटर दूर है, जिसे मैंग्रेवा आइलैंड कहते हैं। जबकि ईस्टर आइलैंड चिली से 5312 किलोमीटर दूर है, जिसे 1888 में चिली ने ईस्टर आइलैंड पर कब्जा कर लिया था और 1966 में रापा नुई को चिली की नागरिकता प्रदान की गई थी। जबकि 2017 में चिली की जनगणना में ईस्टर आइलैंड पर 7750 लोगों को पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 3512 यानी 45% लोग खुद को रापा नुई मानते हैं और ईस्टर आइलैंड पर केवल एरोप्लेन की मदद से ही पहुंचा जा सकता है। और यहाँ तक चिली से पहुंचने में सिर्फ 5 घंटे का समय लग जाता है केवल एरोप्लेन से। आज से करीब 300 साल पहले जैकोब जब अपनी नाव से यहाँ पर पहुंचा तो उसे समुद्र की ओर पीठ किए हुए एक लाइन में बड़े बड़े पत्थरों से बने स्टेचू उसे नजर आए, जिसको देखने पर किसी इंसानों की तरह लग रहे थे, जिन्हें शायद पत्थरों को बारीकी से तराश कर बनाए गए थे। इन सब को देखने के बाद जैकोब पूरे आइलैंड पर घूमने लगा और उसने देखा कि इस आइलैंड पर घास के अलावा एक भी बड़े पेड़ मौजूद नहीं थे। इसकी वजह से दूर में पड़े बड़े बड़े पत्थरों के स्टेचू उसे साफ साफ नजर आ रहे थे। और जब उसने इस आइलैंड को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया तो उसे पता चला कि इस आइलैंड पर कुछ स्टेचू मौजूद नहीं है, बल्कि यह पूरा आइलैंड ही स्टेचू से भरा पड़ा है। इसमें से कुछ स्टेचू खड़े हैं तो कुछ स्टेचू जमीन पर लेटे हुए हैं। और जैकोब जिस दिन इस आइलैंड पर पहुंचा था वह दिन ईस्टर संडे का दिन था, जिसके बाद इस आइलैंड को ईस्टर आइलैंड का नाम दे दिया गया। और उस आइलैंड पर कुछ ही लोग रहते थे और वे लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। लेकिन इस आइलैंड पर मौजूद बड़े बड़े स्टेचुओं को किसने बनाया उन लोगों को भी साफ साफ मालूम नहीं था। उसके बाद से ही इस आइलैंड पर कई सारे रिसर्चर और आर्कोलॉजिस्ट आने लगे, जबकि कुछ आर्कोलॉजिस्ट इस बात से सहमत नहीं थे कि इस आइलैंड पर पोलिनेशियन इस आइलैंड पर पहली बार कब पहुंचे थे। जबकि एक रिसर्च टीम ने इस बात का पूरा प्रमाण पत्र दिया है कि वे साल 800 के करीब आए थे। जबकि 2017 में एक रिसर्च में यह बात के मुख्य सबूत मिले हैं कि वे 1200 के करीब यहाँ पर पहुंचे थे। इसी बीच कुछ लोग यहाँ सिर्फ घूमने के पर्पज से आते हैं तो कुछ लोग इसके रहस्य से पर्दा उठाने में लगे रहते हैं। और 300 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस आइलैंड से काफी हद तक पर्दा उठ चुका है, जिसे अभी हम जानेंगे। एक शहर जितने बड़े इस आइलैंड पर करीब 1000 बड़े पत्थरों के स्टेचू इस आइलैंड पर भरे पड़े हैं, जिन्हें आमतौर पर मोआई कहा जाता है। इन स्टेचू में से कईयों की आंखें हैं तो कईयों की आंखें नहीं हैं, जबकि इनमें सर्प चिन्ह, चिपटे सर और लंबे फेस इनको अनोखा स्ट्रक्चर बनाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह स्टेचू 13 सेंचुरी के दौर में बनाए गए थे, यानी आज से करीब 700 साल पहले। जबकि ये स्टेचू जमीन पर शान से खड़े हैं तो कुछ स्टेचुओं के सिर जमीन पर पड़े हुए दिखते हैं। लेकिन 2012 के एक रिसर्च के दौरान आर्कोलॉजिस्ट ने एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिया है। दरअसल जमीन के ऊपर जो स्टेचुओं के सिर नजर आ रहे थे उनका पूरा शरीर भी मौजूद है, जो कि जमीन के नीचे दफना दिया गया था। इनमें से सबसे ऊंची स्टेचू की हाइट 33 फीट और वजन 9000 किलो था, जिसको उठाना तो दूर की बात इसको हिलाया भी नहीं जा सकता। अगर इसको प्रॉपर हिलाना है तो 500 लोगों की जरूरत पड़ेगी। और हैरान होने वाली बात तो तब पता चला जब आर्कोलॉजिस्ट को इस आइलैंड पर अनकम्प्लीट एक स्टेचू मिला, जो कि एक बड़े चट्टानों के ऊपर बनाया गया था। दरअसल यह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। अगर यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता तो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इसकी हाइट 70 फीट के करीब हो जाती और इसका वजन लगभग 300 टन के आसपास पहुंच जाता, जिन्हें एक बड़े से पत्थरों को तराश कर बनाया जा रहा था। लेकिन हैरान होने वाली बात तो यह है कि इतने बड़े स्टेचुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना उस समय में काफी ज्यादा मुश्किल काम था। और इन स्टेचुओं को देखने पर ऐसा लगता है कि यह इंसानों की बस की बात नहीं है, जबकि कई लोगों का मानना है कि इन्हें एलियनों के द्वारा ही बनाया गया होगा और किन्हीं कारणों की वजह से इन्हें ऐसा ही छोड़कर वे चले गए होंगे। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रिसर्च के दौरान यह बात पूरी तरह से गलत साबित हुई, क्योंकि इनके बारे में साइंटिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट को कई सारे सबूत मिल चुके हैं, जिससे यह बात साफ साफ पता चलता है कि ये स्टेचू इस आइलैंड पर मौजूद ज्वालामुखी से निकलने वाले वोल्केनिक एच स्टोन से बनाए गए थे और यह काम इस आइलैंड पर रहकर ही बनाया गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आर्कोलॉजिस्ट ने इन बड़े बड़े पत्थरों पर इन मूर्तियों की आंखों को बनाने के लिए कोशिश किया गया था, जिन्हें बनाने में लगभग 3 दिन का समय लग गया और इसे एक खास टूल की मदद से बनाया गया था, जो कि पूर्वज के लोग अपने समय में यूज करते थे। एक्सपर्ट का मानना है कि एक पूरा स्टेचू को बनाने में उन्हें 12 मजदूरों की एक टीम को करीब 1 साल का समय लग गया था एक स्टेचू को बनाने में। जबकि अधूरा स्टेचुओं को देखकर यह अंदाजा लगाया गया है कि इन बड़े पत्थरों पर इन छोटे औजारों की मदद से ही स्टेचुओं को बनाया गया होगा और फिर इन्हें पत्थरों से अलग कर लिया गया होगा। इन स्टेचुओं को किस तरह से बनाया गया था यह बात तो आपको
आपको पूरी तरह से समझ में आ गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन स्टेचुओं को अलग अलग जगह पर कैसे करके पहुंचाया गया था, क्योंकि यह साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे। क्योंकि इन मूर्तियों का वजन करीब 14 हाथियों के बराबर था। लेकिन आज के दौर में भी इनको मशीनों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना इम्पॉसिबल सा लगता है। जिसके बाद आर्कोलॉजिस्ट ने कई सारे स्टेचुओं पर गहराई से रिसर्च किया। जो स्टेचू ट्रांसपोर्ट के दौरान बीच रास्ते में मुंह के बल गिरे हुए थे, उनमें एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी, जबकि जो स्टेचू ऊंचाई पर गिरे हुए थे वे पीठ के बल गिरे हुए थे। इन स्टेचुओं को देखकर साफ साफ पता चलता है कि जब इन स्टेचुओं को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था तब ये स्टेचू सीधे खड़े पोजीशन में थे और ट्रांसपोर्ट के दौरान ये गिरकर टूट गए। जबकि आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से इन बड़े स्टेचुओं को रस्सी की मदद से बैलेंस किया गया था और फिर इन्हें थोड़ी आगे की ओर झुकाकर धीरे धीरे करके चलाया गया था। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इन मूर्तियों को धीरे धीरे चलाकर ही अपनी जगह पर पहुंचाया गया था। और इस बात को प्रूव करने के लिए आर्कोलॉजिस्ट कंक्रीट से एक बड़े स्टेचू को बना लिया और उसके बाद उसमें रस्सी फंसाकर उसे सीधा खड़ा कर लिया और फिर आगे की ओर थोड़ा झुकाकर उसे रस्सी की मदद से थोड़ा थोड़ा करके 50 फीट तक चलाया गया था। जिससे यह बात पूरी तरह से साबित हो गई कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग इन मूर्तियों को कुछ इस तरीके से ही अपने लोकेशन तक पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन आर्कोलॉजिस्ट के लिए एक मिस्ट्री सॉल्व करना अभी भी बाकी था। आखिर ये लोग कौन थे जो कि इन बड़े बड़े स्टेचू को बनाकर इस आइलैंड को वीरान ही छोड़ दिया, जबकि इस आइलैंड पर उस समय हुआ क्या था कि वो लोग आधा मूर्तियों को बनाकर ही यहाँ से भाग गए। एक स्टडी के अकॉर्डिंग रापा नुई जनजाति ईस्टर आइलैंड पर 17,500 लोग रहा करते थे। ये लोग पोलिनेशियन थे जो कि साल 300 के करीब इस आइलैंड पर आए थे, यानी आज से 1700 साल पहले। उस समय इस आइलैंड पर ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि यह आइलैंड पूरी तरह से बड़े बड़े पेड़ और घने जंगल से भरा हुआ था। और इस बात का सबूत भी आर्कोलॉजिस्ट को मिल चुका है। ईस्टर आइलैंड में करीब 25 अलग अलग पोलिनेशियन एविडेंस मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पाम ट्री की प्रजातियां मौजूद थी। आखिर यह जंगल उस समय इतना ही घना जंगल था, तो आज आखिर गायब कहाँ हो गया। और जब इसके ऊपर भी रिसर्च किया गया तो आर्कोलॉजिस्ट को पता चला कि इस आइलैंड पर डिफोरेस्टेशन किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पाम ट्री का यह जंगल यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए कुछ काम का नहीं था, क्योंकि वे फार्मर थे और उनको एक खेती करने के लिए जमीन चाहिए थी, जिसके चलते उन्होंने इस जंगल को अपने हाथों से खत्म कर दिया। और बड़े पैमाने पर डिफोरेस्टेशन की वजह से इस आइलैंड का पूरा इकोसिस्टम बुरी तरह से खराब हो गया। लेकिन यह इफेक्ट धीरे धीरे किसी पॉइजन की तरह इस आइलैंड पर फैल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को पहले तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और ऐसा भी माना जाता है कि इन लोगों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रही थी और खाने पीने की राशन कम पड़ने की वजह से ये लोग अपने आप में ही लड़ पड़े। और यह सबूत भी इस आइलैंड पर मौजूद स्केलेटन से पाए गए थे। दरअसल इस आइलैंड में जो कंकाल मिले थे उन पर कई सारे चोटों के निशान थे, जिससे यह बात पता चलता है कि उस समय में यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और जो लोग इस लड़ाई में बच गए थे वे लोग इस आइलैंड को छोड़कर कहीं दूसरी ओर चले गए। आज यह आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है, जहाँ पर कई सारे जायंट स्टेचू को देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। और कई लोगों को मानना है कि इन स्टेचू को रिलीजियम पर्पस के लिए बनाया गया था या फिर इनका कोई और ही मकसद था। इसके बारे में आर्कोलॉजिस्ट की अपनी अपनी थ्योरी है। आई होप गाइस यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें।